हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप? माय नेम इज सृष्टि एंड गाइस वेलकम। जो हमारी सीरीज चल रही है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड, जिसके लिए अब काफी लोग बोल रहे थे टू स्टार्ट विद द सीरीज एंड हियर वी आर। हमने सीरीज स्टार्ट कर ली है। कल का हमारा फर्स्ट लेक्चर था एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स थैंक्स टू यू गाइज, बिकॉज आप लोग काफी बोल रहे थे कि कंटिन्यू करना, ये करना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया दिस विल कंटिन्यू। आई विल ट्राई टू कवर जितने टॉपिक्स, मतलब जितने वर्ड टर्मिनोलॉजीज हो सके इसको बाइफिकेट करेंगे। थोड़ा सिविल वर्सेस क्रिमिनल, सिविल ओरिएंटेड पहले करेंगे तो आप नहीं समझ रहा मैम वो क्रिमिनल में जो वर्ड्स यूज करते थे वो क्यों नहीं आप कर रहे हो। सब कवर हो जाएगा। इट्स जस्ट आपको भी एक हैबिट रखनी पड़ेगी टू वॉच द वीडियोज एट 8 PM एवरी डे। आपने कल भी देखा 8 PM, आज भी मैं 8 PM आऊंगी और ऐसे ही 8 PM आते रहूंगी। वॉच इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू विल रियलाइज कि कैसे आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है। ठीक है, चलिए। एंड रोज के सिर्फ 10-12 क्वेश्चन होंगे, नॉट मोर देन दैट। अच्छा रिवीजन इसी से होगा आपका। नेम ऑफ द ऑफिसर हु हिमसेल्फ डिलीवर्स द समन्स। नाउ समन्स क्या रहता है? आप अगर हमारे इंस्टा चैनल पे जाएंगे, वहां पे मैंने एक रील अपलोड की थी रिगार्डिंग व्हाट इज समन्स एंड दस्ती समन्स। जब आप केस फाइल करते हो, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करता है, ठीक है, उसको कहते हैं समन्स इन कोर्ट टर्मिनोलॉजी में। अब क्या होता है, वो क्लर्क के थ्रू जाता है। कल हम वो पढ़ रहे थे क्लर्क का कौन करता है। अब कोर्ट क्लर्क जो बेचता है, एक होता है कि सपोज मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, मैं बोलूंगी सर मैं खुद ही उस पार्टी को नोटिस देने जाऊंगी कि भाई देख तेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है, इस तारीख पे तूने अपेयर होना है। इसको कहते हैं दस्ती समन्स। एक होता है समन्स जो वाया कोर्ट जाता है। दैट कैन बी अ लॉन्गर प्रोसीजर, क्योंकि ठप्पा लेके फिर वहां से कोर्ट सेंड करेगा, फिर पोस्ट ऑफिस फलाना ढमकाना करके लंबा जाता है। दैट इज समन्स। ओके। अब अगर समन्स है, अब दस्ती समन्स छोड़ दो आप। अब अगर वो समन्स है तो ऑफकोर्स कोई कोर्ट का ऑफिसर जाके उसको डिलीवर करेगा, कोर्ट का ऑफिसर। सो उसको क्या बोलते हैं? तमिली वकील, क्लर्क, रीडर। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका तमिली। ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। तमिली इज योर करेक्ट आंसर। तमिल से तमिली या जैसे भी आपको शॉर्ट फॉर्म निकालने निकाल दीजिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। The administration of civil proceedings in India is done through Indian Penal Code, Constitution of India, Civil Procedure Code, Local Laws. देखो, हमारी कंट्री में टॉप में सबसे पहले ऊपर क्या आता है? नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज अबव, सबके ऊपर। दैट मीन सरकार कोई भी जब लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर नॉट सरकार, लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉज बनाती है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन के ईथोस के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है। अब उसके अंडर फिर सब कुछ आ जाता है आपका आईपीसी, जहां पे सारे सेक्शंस मेंशन्ड है, मर्डर, रेप, टेररिज्म चार्जेस, सेडिशन वगैरह सब। सिविल प्रोसीजर कोड इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर लिखा है कि दैट मींस कल को आप जब केस फाइल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी और उसके बाद दूसरी पार्टी का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। आप कौन सी एप्लीकेशन किस स्टेज पे फाइल कर सकते हो, आपको एविडेंस कौन सी स्टेज पे देना है और जज ऑर्डर कब देगा। सो बहुत ही ये इतनी बड़ी बुक रहती है इसकी, इट्स ह्यूमंगस, क्योंकि वहां पे बहुत डिटेलिंग में दिखा गया है कि अगर आपको इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन देनी है, आपको इंटरिम एप्लीकेशन देनी है, आपको ये स्टेज करना है, वो स्टेप है। सो बहुत डिटेलिंग में लिखा है। एज ए नेम सजेस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर बताया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। वैसे ही आपका क्रिमिनल प्रोसीजर रहता है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल प्रोसीडिंग्स कौन करता है? वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आपका, one who files case in the civil cases is known as defendant, plaintiff, accused, witness। अब ये ध्यान से सुनिए क्या रहता है। मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है सिविल केसेस में। अब सिविल केसेस आपके कौन से होते हैं? जो आपके क्रिमिनल नहीं हो, एज सिंपल एज दैट। पर क्रिमिनल कौन से होते हैं? जहां पे आप हार्म प्रोवाइड करते हो। सिविल हो गया आपका सिविल डिस्प्यूट, जैसे प्रॉपर्टी का है, लैंड का है, एनक्रोचमेंट का है, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स वगैरह है। तो इस सिविल में बहुत कुछ आ जाता है। आपके कंपनी मैटर्स है, आर्बिट्रेशन मैटर्स है, सब सिविल में आ जाता है। तो अब जब आपको केस फाइल करना है, सपोज आपने मेरे घर के बाहर इंक्रोचमेंट की है, कुछ किया है उस एरिया में, मतलब मेरे एरिया में किया है, मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करी हूं, दैट इज अ सिविल केस। ठीक है। मैं कौन हूं? प्लेंटिफ, वन हु फाइल्स द प्लेंट।
प्लेंटिव कहते हैं वन हु फाइल्स द प्लेंट केस। इन शॉर्ट देखो, अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग हायरार्की के अलग अलग होते हैं। अब एपेलेंट मैंने कल वर्ड यूज किया था, एपेलेंट भी टेक्निकली वही है जिसने केस फाइल किया, बट अपील में हो गया उसका नाम एपेलेंट है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट आता है आपका क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी में, क्रिमिनल केसेस में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टर्म्स कहां पे हम यूज करें। कंप्लेंट अगर मैं कर रही हूं तो दैट डज नॉट मीन मैं सिविल में आ रही हूं। कंप्लेनेंट विल ऑलवेज कनेक्ट विद योर क्रिमिनल मैटर्स। ओके, सो यहां पे आपका कौन आ गया, वन हु फाइल्स अ प्लेंट, ये हो गया आपका प्लेंटिव। दैट मीन्स मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, वो प्लेंटिव है। एंड वो जो सिविल प्रोसीजर कोड जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए थे टर्म, वहां पे भी बुक में भी आपको यही टर्मिनोलॉजी दिखेगी। सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ कोर्ट इज नोन एज एडमिशन, कॉज ऑफ एक्शन, काउंटर क्लेम या अटैचमेंट। देखो कोर्ट क्या करती है, कभी आपके अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया है, मेरे हक में ये आ गया, फैसला आ गया, तो आपको सपोज मुझे कुछ कॉम्पनसेशन देना है, बट आप बोल रहे हो नहीं मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोर्ट क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी सीज करेगी, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करेगी। सो उसको अटैच करने से आई विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट, और जो कोर्ट को लगता है कि यार इसके इलीगल है, जो भी है प्रॉपर्टी अटैच कर लेना, तो उसको हम कहते हैं, प्रॉपर्टी अटैच करने को, यहां पे कहां चला गया, उसको कहते हैं अटैचमेंट। ये वो दूसरी वाली अटैचमेंट नहीं है जो हमें होती है, ह्यूमंस वाली वो नहीं है, ये मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे कोर्ट प्रॉपर्टी को अटैच करता है कि आई विल अटैच इट जस्ट बिकॉज इसके अगेंस्ट फैसला आया है और ही और शी कैन नॉट पे द कंसर्न अमाउंट। और अगर किसी बेसिस पे उनको लगता है कि मेरे को फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी फिर अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट इज द आंसर। नेक्स्ट आता है आपका व्हेन द पार्टी चैलेंजेस अ लोअर कोर्ट्स ऑर्डर इन द हायर कोर्ट, इट इज कॉल्ड अपील, अपीयरेंस, रिविजन, रिव्यू। अभी मैंने बात की थी, सपोज सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे खिलाफ मेरे अगेंस्ट फैसला आया है, तो मैं एज एन एपेलेंट, आई विल बी कॉल्ड एन एपेलेंट नाउ, अपील का एपेलेंट। आई विल गो टू हायर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद दूसरा कोर्ट क्या आता है, हायर कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। सो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी अपनी पिटिशन फाइल करने, ठीक है, दैट मीन्स अपील फाइल करने, एंड आई विल बी द एपेलेंट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, अपील। सो गाइज आपका इसमें हायरार्की और कोर्ट्स के रिलेटेड भी है, उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, सो डोंट वरी, काफी कवर हो जाएगा आपका। ये सीरीज आपकी अच्छी खासी चलेगी, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट आता है व्हेन अ पार्टी इज एब्सेंट थ्रू आउट द ट्रायल, इट इज कॉल्ड, when a party is absent throughout the trial, indigent person, ex parte, disposal या dismissal। that means अगर proceedings चल रही है, मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, आप सिविल केस की बात करो, प्लीज रिमेंबर, आप किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी डेट पे आप अपेयर नहीं हुए हैं, ठीक है, या आप फर्स्ट 2 डेट्स में अपेयर हुए, उसके बाद अब अपेयर नहीं हुए हैं, टिल द टाइम जजमेंट भी पास हो गई है, उसको कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर। क्योंकि देखो ना, आप अपेयर ही नहीं हुए तो कोर्ट भी कितना वेट करेगा, कोर्ट भी एक लिमिटेड टाइम तक आपको भी मौका देता है, दोनों पार्टीज को देता है कि भाई अगर केस चल रहा है तो फिर अपेयर करो, अपेयर हो जाओ, अपना व्यू पॉइंट सामने रखो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर एक्स पार्टे। बड़े बड़े वर्ड्स है बट सिंपलर मीनिंग है, डोंट वरी अबाउट दैट। लॉ का यही एक चीज है, इसमें थोड़े तगड़ेबाजी के वर्ड्स आते हैं बट इनका मीनिंग सेम है, मतलब सिंपल है, ठीक है। आई विल रिपीट, एक्स पार्टे तब होता है जब हम 2 पार्टीज है, दूसरी पार्टी अपेयर नहीं होती प्रोसीडिंग्स में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कोर्ट इज फोर्स्ड, कोर्ट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, फिर बोल देता है यार मैं तो अब ऑर्डर पास करूंगा, जस्टिस फिर कैसे मिलेगा, फिर तो मैं सालों साल तक वेट करते रहूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स पार्टे। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ केस इज कॉल्ड डिस्प्यूट, डिस्पोजल, रिजॉइंडर, काउंटर क्लेम। फाइनल रेजोल्यूशन की मतलब केस फाइनल हो गया है उसको कैसे, अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे डिस्पोजल, खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ द मैटर, द केस इज डिसमिस्ड, द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। ये बिल्कुल जब ऑर्डर कॉपी आती है ना, उसके बिल्कुल एंड में लिखा होता है यहाँ पे द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है।
ये हो गया आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे मैंने नंबरिंग वैसी लिखी हुई है, मैंने 1 2 3 4 रोज नहीं लिखूंगी, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। The existing state of affairs in a case or matter is known as status quo, interpretation, ex parte या rejoinder। देखो क्या होता है, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है, क्योंकि आपको हम नहीं बोलते यार इसको स्टे मिल गया, बिल्डिंग को स्टे मिल गया, इसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। ये चीज हमने काफी सालों से सुनी है, चलते चलते सुनते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग्स की, सरकारी बिल्डिंग्स की, कोई इलीगल बन रहा है तो स्टे लग गया है, तो स्टे लग गया। अब उस करंट चीज को स्टे सिर्फ एक ही दिन तो लगता नहीं है, उसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अगर आज केस फाइल किया है, सरकार जज ने बोल दिया स्टे लग गया है इस काम को, तो काम रुक गया। अब परमानेंट उसमें नहीं लिखा होगा थ्रू आउट 30 ईयर्स और 20 ईयर्स, नेक्स्ट डेट तक, जब तक हम दूसरी पार्टी का न सुने। हर मैटर में दोनों पार्टीज का सुनना जरूरी है। जब तक कोर्ट दूसरी पार्टी का न सुने, ऐसा नहीं है कि कोर्ट कंटिन्यू करेगा, कोर्ट नेक्स्ट डेट पे स्टे को हटा भी सकता है। ठीक है, ये मैं एक सिंपल मैटर दिखा रही हूं। अब अगर उसको कंटिन्यू करना है, कोर्ट को लगता है नहीं यार इसका स्टे कंटिन्यू होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं स्टेटस को। स्टेटस को मींस कि केस वहीं पे है जहां पे था, इसके आगे नहीं गया है। ठीक है, सो वी विल कम बैक टू स्टेटस को। अगेन लाइक आई सेड, स्टेटस एंड को से हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसके आगे, इसके बियॉन्ड केस नहीं जा सकता है। इट इज वेयर इट इज वॉज, बड़ी जगह पे ये यूज होता है। A is the correct answer. What is the name of the document by which an advocate is authorized to represent a party in the court? आप जब कोर्ट में केस फाइल करते हो, ऑफ कोर्स एक लॉयर केस फाइल करता है, एक लॉयर अपेयर होता है। एक उसको कहते हैं क्या है, रिकॉर्ड नेम, वारंट, वकालतनामा, इस्तगासा। द करेक्ट आंसर हियर इज वकालतनामा। ओके, इसको कहते हैं वकालतनामा। एक व्हाइट या येलो कलर का पेज रहता है, उसमें एडवोकेट का जो फर्म है या चेंबर है, ऑफिस है, उसका नाम लिखा होता है, नीचे उसके साइन होते हैं और क्लाइंट का भी साइन होता है कि ठीक है सर, मैंने ऑथराइज किया है इसको कि ये मेरे बिहाफ पे अपेयर हो जाए, लॉयर अपेयर हो जाए। कोर्ट की जो फर्स्ट प्रोसीडिंग रहती है, जिस दिन आपको बोला अपेयर होने को, आप फाइल के साथ वकालतनामा भी अपेयर करवाते हो। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दिखाने के लिए कोर्ट को कि नहीं यार यही डॉक्यूमेंट ही, यही एडवोकेट ही अपेयर हो रहा है। Now when I say advocate, there can be times जब सपोज मैं किसी बड़े ऑफिस में काम कर रही हूँ, वहां पे किसी का नाम लिखा है, सपोज कोल एंड एसोसिएट्स, अपना ही नाम दे देती हूँ, कोल एंड एसोसिएट्स। सो एसोसिएट मतलब मैं उस वकील के साथ वहां पे काम कर रही हूँ। सो वी कैन बी 2 people और 10 people। सो कोल के बिहाफ पे जो बाकी के 5-6 लोग जो वहां पे फर्म में है, दे कैन ऑल्सो अपेयर। तो सबके सिग्नेचर वहां पे होना जरूरी है वकालतनामा में। ठीक है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेयर फॉर रिलीफ मीन्स, आई टेल यू, मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ क्या है, देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। जब आप केस फाइल करते हैं, उसके बाद एक लास्ट में आता है प्रेयर। प्रेयर मीन्स द रिलीफ यू आर आस्किंग फ्रॉम कोर्ट, द रिलीफ यू आर आस्किंग फ्रॉम कोर्ट, कि आप इवेंचुअली मांग क्या रहे हो। ठीक है, आपने केस फाइल किया, आपने बोल दिया कि भाई मिस्टर ए ने मेरी लैंड जब्त की, फिर इसने ये किया, फिर इसने वो किया, बस ये थोड़ी लिखना है। एंड में आपने कोर्ट को बोलना है कि सर प्लीज अलाउ, या कोर्ट प्लीज अलाउ इन द नेम ऑफ जस्टिस, कि इसको बोले इलीगल इंक्रोचमेंट बंद करे, जो मेंटल हैरेसमेंट या हैरेसमेंट मेरी पब्लिक में हुई है उसका कॉम्पनसेशन दे, जो डिस्ट्रक्शन इससे मेरी वॉल्स को की है उसका भी मेरे को पैसा दे। यू कैन आस्क मेनी थिंग्स, फिर कोर्ट की मर्जी उसमें से क्या क्या वो पॉइंट्स लिखने होते हैं कि आप क्या क्या मांग रहे हो वहां पे प्रेयर में। सो कोर्ट की उसमें मर्जी है, या वो 5 की 5 अलाउ करे, या 2 अलाउ करे, या 3 अलाउ करे। सो हम भी जब बोलते हैं कि जजमेंट तेरे फेवर में आया, मेरे फेवर में आया, हमेशा इट कैन नॉट बी ब्लैक एंड व्हाइट एवरी टाइम, स्पेशली सिविल केसेस में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना जरूरी है, कभी कभी ग्रे भी होता है कि दैट मीन्स 2 मेरे हक में गया, 2 इसके हक में गया। सपोज कोर्ट बोल देगा कि ठीक है यार मैं मान गया तुमने इंक्रोचमेंट किए, बट नहीं मुझे नहीं लगता इसको पैसे देने चाहिए। ठीक है, सो इट कैन बी 50-50 ऑल्सो इन सिविल मैटर्स। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। आई होप ये आज के वो 10 क्वेश्चंस आपको और अच्छे लगे हो, रिवाइज करिए इसको। अभी जो हम क्वेश्चंस करें, दिस विल हेल्प इन यू। सिविल वाले जो मैटर्स आते हैं, आप जो वर्डिंग सुनते हैं उसमें काफी हेल्प करेंगे।
क्रिमिनल में भी हम वी विल स्टार्ट एंड आई विल रिपीट, क्रिमिनल में काफी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिसमें उर्दू वर्ड्स होते हैं. सो डोंट वरी, वी विल डू दोज केसेस क्रिमिनल टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, रिवाइज करिए उसको एंड मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर भी बताइए आपने कितना स्कोर किया है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं एंड देन वी विल मीट टुमारो अगेन. बाय बाय.